आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स आज है डे 70 ऑफ 75 हार्ट चैलेंज। तो 5 दिन बाकी रह गए हैं बस 75 हार्ट चैलेंज में, और मैं अपना पी रही हूँ वार्म वाटर। सो फ्रेंड्स मैंने वार्म वाटर ले लिया एंड देन अब मैं ले रही हूँ कॉफ़ी लेमन ड्रिंक। और आज ना मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सा फील हो रहा है, और क्या कहते हैं मेरा ना कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा। तो इतनी देर से मैं इसी कंफ्यूजन में हूँ। कभी सोच रही हूँ उपमा बना लूँ, कभी सोच रही हूँ चीला बना लूँ, कभी सोच रही हूँ साबूदाना भिगो दूँ साबूदाना बना लूँ, और कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है, या बेसन का चीला, कुछ भी मन नहीं कर रहा कि ये खाऊँ कि वो खाऊँ। तो मैंने क्या किया है अभी मैं आपको दिखाऊँगी। और ऐसा भी कभी कभी होता है कि आपको कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन कुछ खाना भी होता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। तब मैं क्या करती हूँ तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैंने अपने नाश्ते में लिए ये भेलपूरी। कुछ और खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, इसलिए जैसे मैंने आपको बताया। और ये है हमारे छोटू की प्लेट, है ना? छोटू भी खाता है ना। अब इसमें से कितना खाएंगे पता नहीं, लेकिन लेना है ना। बदमाश, ये क्या कर रहे हो? पियो पियो पियो, ठंडी हो गई। अच्छी है। आपने छोटे का शॉट देखा? उसके लिए छोटा अपने आप रेडी हुआ था, है ना। यूनिफॉर्म ला के कहता है कि पापा मम्मा मुझे पहनाओ, और उसके बाद में वीडियो बनवाया। एक ही बार में उसने बनवाया, वरना क्या कहते हैं होता है ना बच्चे को 4-5 बार करना पड़ता है, वरना उसने एक बार में टेक दिया था अपना। सो फ्रेंड्स खाना पीना हमारा हो चुका था, नाश्ता जो था, और उसके बाद थोड़ी देर मैं छोटे ने और मैंने मस्ती की, बॉल खेला। बॉल देखो अभी भी यहाँ पर लेकर बैठा हुआ है, तो इससे बॉल खेला था। फिर उसके बाद बोलता है मम्मा थोड़ी देर मोबाइल दे दो, तो मैंने मोबाइल दिया उसको। मैं भी थोड़ा टीवी देख रही थी, और वो भी मोबाइल चलाते चलाते फिर सो गया मेरे को हग करके। तो मैंने एक क्लिप ली थी छोटी सी, जो मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। और सुबह ना मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे, तो एक पुलिस वाले भैया निकल के जा रहे थे यहाँ से, तो छोटा चिल्लाता है ओ वो देश मेरे वो वाला गाना है ना, तो उसमें वो अक्षय कुमार वो वाला मतलब पुलिस की वर्दी में है, तो उसको पुलिस वाले भैया मतलब ओ करके, तो वो भैया भी चिल्ला रहे थे, तो मतलब हाय करके गए, वो भैया भी हंस रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। और बस अभी मैं बैठी हूँ, अभी बस किचन में जाऊँगी क्योंकि 1:30-2 बजने वाला होगा, 1:30 बज रहा होगा आई थिंक। और क्या कहते हैं अब मैं खाना बनाने जाऊँगी। राजमा भिगोया है मैंने आज, तो वो बनाऊँगी। वो बनाते बनाते फिर मेरा वॉक का टाइम हो जाएगा। बस ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। अभी तो ये सो रहा है यहाँ पर बदमाश, देखो डंडा अलग लेके बैठा है कि बॉल बैट के नीचे चली जाए तो मैं उससे निकाल लूँ। बॉल अलग लेकर बैठा है, और कॉपी किताबें तो उसके पास होनी चाहिए। तो ऐसा है कुछ मेरा बाबरा। और आज सोच रही हूँ थोड़ा मार्केट जाऊँ, क्योंकि मेरे को बैंगल्स वगैरह लानी है, और मेरे को चश्मे के बिना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो चश्मे का थोड़ा देखना है। तो ये भी हो सकता है पहले ले जाए, नहीं तो कोई बात नहीं। और एक चीज़ और मुझे आप सभी से शेयर करनी थी। तो मैंने ना मतलब 2 कुर्ती, मतलब ये सेम कुर्ती में मैंने जैसे अपना 75 हार्ट चैलेंज स्टार्ट किया था ना, उससे कुछ ही दिन पहले मैंने मतलब वो कुर्ती पहनी थी, कुछ वीडियो वगैरह बनाए थे। तो क्या कहते हैं उस कुर्ती वो वाला फ़ोटो, और जो मैंने अभी का फ़ोटो है वो, तो अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो वो फ़ोटो मैंने कम्युनिटी पे लगाया था, तो उस पर कई फ्रेंड्स का कमेंट आ रहा है कि हमको तो कोई अंतर नहीं दिख रहा। अगर आप गौर से देखेंगे ये चीज़, अगर आप देखो हाथ वगैरह थोड़ा देखो, और ये चेस्ट के साइज़ में वो थोड़ा ढीली लग रही है, वो चीज़ अगर आप देखो तो आप अगर गौर से देखोगे तो पता चलेगा। वैसे 7-8 किलो वज़न अगर कम होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मुझे मालूम पड़ता है कि मेरे पास ना ऐसे कोई फिटेड वाले कोई कपड़े ऐसे हैं नहीं, क्योंकि मुझे ढीले ढाले कपड़े पहनना ही पसंद है। मैं कभी भी बहुत ज़्यादा फिटिंग के कपड़े वो सब मैं नहीं पहनती।
सो मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं, तो क्या कहते हैं, इसीलिए और कुछ तो मैं ऐसा शेयर नहीं कर सकती। तो वही है, अब जो भी है जैसा भी है, मुझे पता है मेरे कितने इंचेस लॉस हुए हैं या कितना वज़न कम हुआ है, तो मुझे मेरी बॉडी में थोड़ा थोड़ा हल्कापन लगता है। और आगे जब ज़्यादा होगा तब में भी शायद आपको भी दिखेगा, क्योंकि जो मैं गाउनें पहनती हूँ या फिर ये कुर्ती मुझे आती ही नहीं थी। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं ये ढीली भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने बहुत फंसा के पहन रखी है या कुछ भी है, बहुत अच्छे से आती है। और पहले मुझे क्या कहते हैं, ये अभी बंद हो गई थी 3 साल से आना ऑलमोस्ट। तो वही है, थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, पर इतना नहीं है कि आप यूँ देखकर पहचान लें कि हाँ कुछ अंतर आया है। तो वही है, अब 75 डे पर ही मैं अपना वेट वगैरह ये सब आपके साथ शेयर करूँगी। मैं वैसे डेली अभी चेक कर रही हूँ, लेकिन मैं आप सभी के साथ 75 डे पर ही चेक मतलब आप शेयर करूँगी। और बस वही है, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। आज मैंने कुछ भी तैयार वैयार कुछ नहीं हुई हूँ, और कान के भी मैंने उतार के रखी, मेरे कान पक रहा है पीछे से, तो इस चक्कर में। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी वॉक कंप्लीट कर ली है 2 किलोमीटर की, और आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते 32 मिनट में मैंने 2 किलोमीटर कंप्लीट किया है, जो मुझे 45 टू 48 मिनट लगता था। आई एम सो हैप्पी। लास्ट भी मैंने एक बार और किया था ऐसी रनिंग करके, तो मैंने 38 मिनट में किया था। आई एम सो हैप्पी। और मैं ना रनिंग करती थी तो मैं एक राउंड लगाकर ही मैं मतलब स्लो हो जाती थी, लेकिन अभी मैं 3 से 4 राउंड लगा पा रही हूँ, विच इज़ वेरी गुड। सो बस अभी मैं जाती हूँ, इन लोगों को खाना पीना देती हूँ, क्योंकि मैं वॉक कर रही थी तो मैंने कहा थोड़ी देर रुको फिर देती हूँ। सो इन लोगों को खाना दे दूँ, फिर मैं जाऊँगी वॉश लेने, एंड देन मैं कुछ खाऊँगी। सो फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हैं मार्केट, और विहान गया था ट्यूशन, तो उतनी ही देर में हमको जाकर वापस आना था। मेन तो मुझे चश्मे के लिए जाना था, और मेरे को बैंगल्स वगैरह लानी थी, लेकिन बैंगल्स वगैरह लाने तो जाना हो नहीं पाया। तो ये व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है, पूरे में ग्रीनरी ग्रीनरी है, तो वो चीज़ मैंने आप सभी के साथ थोड़ा शेयर किया। मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ की ग्रीनरी, एक ही चीज़ है जो मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पर बादल भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पे एक क्लिप शेयर कर दी। ऑप्टिकल्स की दुकान पर हम लोग पहुँच गए थे, और फिर ये हमारे तक्कू राम सबसे आगे भागने को तैयार रहते हैं। और यहाँ पे इसने खूब मस्ती की है, खूब मस्ती। आप लोग भी आगे देखेंगे, यहाँ पे डेकोरेशन हो रखी थी इंडिपेंडेंस डे की। तो यहाँ पर ये जो गॉगल्स रखे हैं ना, तो ये मांग रहा था कि पापा ये दे दो, लेकिन अभी देने से कोई फ़ायदा नहीं था। ये बोले दिला देते हैं, इनका रहने दो, मत दिलाओ अभी। और यहाँ से व्यू देखिए कितना प्यारा आ रहा था। ये अभी नई शॉप खुली है, तो हमने कहा चलो यहीं से लेते हैं। और यहाँ पे ड्यूरोफ्लेक्स के हमने मैट्रेस और मतलब मेरे को पिलो देखना था, वो फोम वाला जो पिलो आता है ना वो वाला, पर वो यहाँ पर था नहीं, वो मेमोरी फोम वाला था यहाँ पर, तो वो हमको चाहिए नहीं था। तो यहाँ पर मैं गई थी, मेरा नंबर आ गया था, तो यहाँ पर मैंने उनको स्पेक्स दिखाने को बोला, क्योंकि फिर टेस्ट के लिए भी मुझे जाना था। तो मैं यहाँ पर अपने स्पेक्स को चेंज कर के देख रही थी कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। बहुत सारे स्पेक्स मैंने ट्राई किए, बहुत सारे, लेकिन क्या कहते हैं वही है ना, देखो बार बार वही टच करने जा रहा है। गॉगल्स मिल जाए बस इसको, लेकिन तोड़ देता है तुरंत ही।
तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी कैसे कैसे क्या क्या स्पेक्स हैं और कौन सा मेरे फेस पे शूट करेगा भी या नहीं करेगा। तो ये बोल रहे थे कि ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है अभी 2 शेड्स में। तो ये कलर तो मुझे लेना नहीं था क्योंकि ये कलर मेरे पास ऑलरेडी है। सो ये कलर भी मतलब सेम था, तो मैंने बोला कि कुछ अलग दिखाइए, कुछ हटकर। क्योंकि मैं अभी जो यूज़ कर रही थी और ब्लैक मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि एक तो मैं वैसे ही मतलब डार्क स्किन टोन है और ऊपर से ब्लैक कलर लगा लूँगी तो और भी अच्छी नहीं लगूँगी। तो इस वजह से ना मैंने न्यूड कलर लिया ना ब्लैक लिया। तो कौन सा लिया वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने सारे ट्राई किए थे, आप लोग बताना इसमें से कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। और ना मुझे बिल्कुल वो जो पतले पतले वाले हैं वो मेरे को नहीं लगाने थे, क्योंकि वो मुझे मतलब अच्छे नहीं, मतलब अच्छे तो लगते हैं लेकिन कुछ चेंज करना था। मेरे पास वो मतलब ओवल शेप में है ना पहले से ही, तो इस बार मुझे बड़े उसमें ही लेना था। तो कुछ मेरे को पसंद आ रहे थे, कुछ नहीं पसंद आ रहे थे। कोई हस्बैंड मना कर दे रहे थे कि ये नहीं लो, कोई मैं कह दे रही थी कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो ऐसे करके कलर दिखा रही थी, कलर देखो सेम है, मैं ये नहीं लूँगी। ये ब्लू कलर है तो ये ब्लू कलर थोड़ा हस्बैंड ने बोल दिया कि नहीं ये ब्लू वो ब्लैक नहीं लेना है तुमको, क्योंकि ब्लू ब्लैक थोड़ा इनको थोड़ा लगता है कि ब्लू ब्लैक मत लो। और यहाँ पे बैलून ऊपर लगा हुआ था तो तक्ष बैलून मांग रहा था, तो उन्होंने वो इतने स्वीट थे मतलब जो वहाँ पे काम कर रहे थे तो उन्होंने मतलब दे दिया था तक्ष को, तो वो खेल रहा था उससे। तो बहुत अच्छा लगा ये गेस्चर देखकर। इतने कंफ्यूजन के बाद मैंने पसंद कर लिया है चश्मा। कौन सा क्या है वो आप लोग चेक करके बताइए कौन सा क्या है। रिपोर्ट में की जगह रिपोर्ट ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾವುದು ಅದಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದು ಕೊಡ್ಬೋದು, ನೋಡ್ತೇನೆ ಅದು ಯಾವುದು। तो यहाँ पे देखिए तक्ष कितने मज़े से खेल रहा था बलून से, उसको तो बस बलून मिल गया था तो वो बहुत खुश हो गया था। और क्या कहते हैं बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, वरना तो ये बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता था। अभी हम आ गए हैं फ़ोटो फ्रेम वाले की दुकान पर, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा काम था। काफ़ी फ्रेंड्स हम घर पे आ गए हैं और घर पे आते ही हमारे छोटू जनाब को कपड़े उतारने की पड़ गई। तो अब इस चश्मे को करना पड़ेगा बाय बाय, अपने न्यू चश्मे को करेंगे हाय हाय। तो फाइनली मेरा चश्मा बनने दे आई मैं। बहुत इंतज़ार के बाद, बहुत महीनों से परेशान थी मैं चश्मे को लेकर। सो फाइनली अब मेरा चश्मा बन जाएगा। अभी मैं अपना सेकंड मील ले रही हूँ। मेरा ये है राजमा, मेरे को आते आते लेट हो गया और मैंने ये किनोआ बनाया था। मैंने चावल नहीं लिया क्योंकि कल मैंने चावल खाया था, तो इस वजह से मैंने अभी अवॉइड किया। मैंने सोचा नहीं था मार्केट में इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मैं खाकर नहीं गई थी क्योंकि फिर विहान की ट्यूशन का टाइम हो चुका था, तो हमको वही 2 घंटे में जाकर आना था, तो हमको 1.5 पौने 2 घंटा लग गया। क्योंकि हम एक फ़ोटो वाले की दुकान में भी चले गए थे क्योंकि मेरे को एक फ़ोटो बनवाना था। सो दैट्स वाई थोड़ा टाइम लग गया। और सो मैं अभी क्या कहते खा रही हूँ क्योंकि मुझे तब जल्दी जाना था। तो मैं एक मतलब पौना पराठा के लगभग था, तो मैं तक्ष का खाकर चली गई थी। उसने खाया ही नहीं, मैंने उसको खिलाने की कोशिश किया तो वहीं मैं खा के चली गई थी। पौन पराठा होगा, मतलब इतना सा उसने खाया था, तो वहीं मैं खा के चली गई थी। पराठा मतलब वही चपाती और वो थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ, तो आप समझ लो, रिफाइंड नहीं, मस्टर्ड ऑयल। सो मैं यहाँ पे अभी ये ले रही हूँ। बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। हेवन।
फ्रेंड्स मैंने खाना खा लिया है। अब बस इन लोगों के लिए रोटी सेकनी है, वो मैं अभी सेक दूँगी, ये लोग खाएंगे तो। और मैंने तो अपना खाना खा लिया, अभी बज रहा है 7:30 और यहाँ पे हमारी टुक्कू राम। क्या कहते हैं, मैंने तो अपना खाना खा लिया। अब मन करेगा तो एक बार 9:30 बजे करीब एक बार दूध ले लूँगी, थोड़ा सा बिना जैगरी पाउडर। यही था मेरा आज का ब्लॉग। मैंने आप सभी के साथ थोड़ा सा मतलब शेयर किया है कौन सा स्पेक मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैंने जो लेना था वो तो मैं ले चुकी हूँ अभी। कल में भी शायद कल या परसों क्लास में भी उन्होंने 4 तरह की वैरायटी दिखाई थी, तो मैंने जो 3rd नंबर वाली थी वो ली थी, क्योंकि 4th वन बहुत ज़्यादा कॉस्टली जा रहा था, तो उस वजह से फिर मैंने नहीं लिया। अपने बजट को देखते हुए उस हिसाब से बनवाया है। और मैंने मतलब ये वाला जो मेरा चश्मा था वो धूप छाँव वाला था, लेकिन वो वाला जो चश्मा मैंने बनवाया है वो धूप छाँव वाला नहीं है। मैंने कहा बाहर मैं इतना कितना ही निकलती हूँ, लेकिन हाँ UV रेसेस से बचने वाला है। UV रेसेस मतलब मेरा ना नंबर बढ़ चुका है, मतलब 2 नंबर बढ़ चुका है, बता रहे थे। 1 नंबर वही है, 1 नंबर बढ़ चुका है। तो मैंने आज से 4 साल पहले कराया था, तो क्या कहते हैं, और 4 सालों में तो कितना कुछ चेंज हुआ है, तो नंबर भी बना ही था। और फिर मैं चश्मा इतना ज़्यादा लगाती भी नहीं थी। 2 साल तो मेरे चश्मे पर स्क्रैच पड़ा हुआ था, तो जब बहुत ज़्यादा मजबूरी होती थी, सिलाई का कुछ काम करना है या कुछ भी है, तो वो मैं लगाया करती थी चश्मा, अदरवाइज़ नहीं लगाती थी। मैं हस्बैंड चलाते थे, मोबाइल चलाते टाइम तो तू लगाया कर, पर मेरा नहीं होता था मुझसे लगाना। पर अब डॉक्टर ने बोल दिया है कि तुम्हें प्रॉपर चश्मा लगाना है डेली। और आप लोग कह रहे हो ये कुर्ती में आपको डिफरेंस नहीं पता चल रहा, तो आप लोग देखिए इसकी बाजू कितनी ढीली हो गई है। आज मैं देख रही थी, जब मैं वहाँ पर थी, तो मुझे खुद में इतना फील हो रहा था कि ये कुर्ती मुझे कितना ढीली हो गई है, पहले कितना टाइट थी। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि आप में क्या डिफरेंस आ रहा है। जब आप 15 किलो 12 किलो इस तरीके का 15 किलो एटलीस्ट आप वज़न कम करते हो, तब लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू होता है कि हाँ कुछ वज़न कम हुआ है। वही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे पता चल रहा है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। लोगों को क्या लगता है क्या नहीं, वो मैं उतना ज़्यादा नहीं सोचती। एंड और अगर वो सब चीज़ें मैं सोचूंगी तो मैं और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाऊंगी। तो इस वजह से खुद को मोटिवेट करने के लिए मैं खुद के कपड़ों में, आपको पता होता है आपके कपड़े कितना आपको ढीले आ रहे हैं या कितना आपको टाइट आ रहे थे पहले, तो वही वाला सीन है। सुबह वाली जो मैंने कुर्ती पहनी थी वो कुर्ती मुझे नहीं आती थी अच्छे से, लेकिन अभी मुझे इतनी अच्छी लूज़ आ रही है, बाजू से भी मेरी थोड़ी लूज़ हो गई है वो वाली कुर्ती। वही सब है, तो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे याद नहीं रहता कि क्या कहते हैं, याद नहीं रहता कि ब्लॉग एंड करना है ये सब। तो इसीलिए आज का ब्लॉग कुछ हटकर है, ज़्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं है। तो जो भी है आप लोग देखकर बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा, और आप लोग क्या क्या देखना चाहते हो मेरे ब्लॉग में, प्लीज़ वो भी कमेंट करिएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट तो करके जाना है, अपना फीडबैक देते रहिएगा। क्या कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़कर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।